हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज an aeroplane moving horizontally with a speed of 180 km per hour drops a food packet while flying at a height of 490 meter. The horizontal range of the packet is four options given. First says 180 meter, second 980 meter, third 500 meter and fourth 670 meter. We just have to find out the solution. सॉल्यूशन में बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. ध्यान रखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है बच्चों, S इज इक्वल टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है स्पीड इनटू टाइम, या हम कहें वेलोसिटी इनटू टाइम. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड. जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम भी हमें मिलेगा. अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है कि एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं बच्चों. ये एरोप्लेन कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और जिसकी स्पीड है बच्चों 180 किलोमीटर पर आवर. मैं लिख देता हूं 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है और बच्चों ये पैकेट को ड्रॉप करता है. तो पैकेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से बच्चों नीचे की तरफ गिरेगा और गिरते समय ये कुछ रेंज कवर करेगा और यही आपकी क्या होगी बच्चों, रेंज होगी. अब हमसे यही पूछा गया है कि रेंज जो होगी वो क्या होगी. अब बच्चों अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट, फूड पैकेट, या मैं पैकेट लिख देता हूं इसको बच्चों, फूड पैकेट यानी कि पैकेट. और वो है कितनी बच्चों, तो वो है आपकी, यहां से अगर मैं देखूं तो जो ux मिलेगा आपको वो ये मिल जाएगा. तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो ux इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं और ux क्या होगी बच्चों 180 किलोमीटर पर आवर. अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हम करेंगे बच्चों 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखिए, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5/18 का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल गया बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं बच्चों. यहां से जो uy यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, जो वर्टिकल स्पीड की अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. अब यहां से देखें कि ये वर्टिकली जो है वर्टिकल मोशन जो है वो सेकेंड इक्वेशन मोशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्सीलरेशन जो है वो नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब तक प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. अगर मैं यहां से देखूं, जब तक प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो नहीं होगा. और दूसरी बात अगर बच्चों मैं कहूं तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा. यहां से मैं अगर देखूं तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं से भी मैं किसी भी पार्टिकल पे देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लगेगा बच्चों यहाँ पे जो gt के बराबर, या मैं कहूं g, मैं इसको केवल कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, g के बराबर आपको लगेगा एक्सीलरेशन यहाँ पे. तो मैं इसको g कर देता हूं बच्चों, g के बराबर एक्सीलरेशन आपका यहाँ पे लगेगा जो कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा, ग्रेविटी की वजह से लगेगा. अब अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों जो वेलोसिटी आएगी आपकी वर्टिकल वो आ जाएगी vy, हमने मान लिया इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों uy इंटू टाइम प्लस यहां से हम निकालेंगे बच्चों कि कितनी देर ये पार्सल जो है हवा में रहेगा.
तो ये हमने किया। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हाइट है वो आपकी गिवन है, वो कितनी है बच्चों, 490 मीटर। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 490 इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0 प्लस यहां से अगर हम हाफ एटी स्क्वायर यानी जी की वैल्यू रखेंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस रहेगा अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम जो आएगा वो आ जाएगा टाइम स्क्वायर इक्वल टू 490 अपॉन 9.8। यहाँ से जो हमें टी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10 सेकेंड। बच्चों जो हमें टाइमिंग आई वो कितनी आई, 10 सेकेंड। अब क्या है, जो टाइम लगा उसको ग्राउंड तक आने में वो 10 सेकेंड लगा। अब स्पीड, इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बच्चों 50 है और टाइम इसको लगा 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कितना चला आगे जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे रेंज, और रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ut के बराबर। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 10, दैट मीन ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी 500 मीटर के बराबर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 500 meter. This is the right option. Hope you understood it well. Best of luck.